आप सभी को पता है कि पब्लिक स्पीकिंग यानी कि सार्वजनिक रूप से बोलना ये कितना महत्वपूर्ण है। चाहे आप किसी कॉलेज में हो, ऑफिस में प्रेजेंटेशन दे रहे हो या फिर किसी बड़े इवेंट में अपनी बात रख रहे हो, पब्लिक स्पीकिंग की कला आपको हर जगह आगे बढ़ने में मदद करती है। और सबसे खास बात यह है कि पब्लिक स्पीकिंग को सीखा जा सकता है। आज हम बात करेंगे द आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग किताब की, जो एक मास्टरपीस है इस कला को सीखने के लिए। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कुछ ऐसे टिप्स और ट्रिक्स जो आपकी पब्लिक स्पीकिंग को एकदम नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाएंगे। कॉन्फिडेंस इज की। आत्मविश्वास है सबसे बड़ी ताकत। सबसे पहले बात करते हैं कॉन्फिडेंस की। कोई भी बड़ा स्पीकर तभी बड़ा बनता है जब उसे अपने आप पर यकीन हो। ये बात हमें इस किताब में भी बताई गई है कि अगर आप स्टेज पर बोलने जा रहे हैं और आप खुद ही नर्वस हो रहे हैं तो दर्शक भी आपको उसी नजर से देखेंगे। लेकिन अगर आप आत्मविश्वास से भरे होंगे तो आपकी बात खुद ब खुद दमदार लगेगी। अपनी बात पर भरोसा रखें। जब भी बोलने जाएं तो पहले से दूरी बार खुद के सामने रिहर्सल जरूर करें। ऑडियंस को जानिए। अब आत्मविश्वास के साथ साथ आपको अपने ऑडियंस यानी कि अपने श्रोताओं को भी समझना बेहद जरूरी है। हर श्रोता की जरूरत अलग होती है, तो ये समझे कि वे क्या सुनना चाहते हैं और उसी के अनुसार अपनी बात कहें। जैसे अगर आप कॉलेज स्टूडेंट्स से बात कर रहे हैं तो उन्हें ऐसे उदाहरण दें जो उनके जीवन से जुड़े हों, और अगर आप बिजनेस प्रोफेशनल से बात कर रहे हैं तो आपकी भाषा और टोन भी वैसी होनी चाहिए। अपने श्रोताओं के बारे में रिसर्च करें। आपको पता होना चाहिए कि कौन आपकी बात सुन रहा है, तभी आप उन्हें अच्छी तरह से संबोधित कर पाएंगे। 4. बॉडी लैंग्वेज है बेहद जरूरी। अब एक बहुत ही मजेदार बात, सिर्फ आपकी बातें ही नहीं, आपकी बॉडी लैंग्वेज भी बहुत कुछ कहती है। अगर आप स्टेज पर खड़े होकर हाथ बांधकर बोल रहे हैं या बहुत हिल रहे हैं तो श्रोता आपका ध्यान नहीं देंगे। आपकी बॉडी लैंग्वेज आत्मविश्वास दिखाने वाली होनी चाहिए। आपका चेहरा, आपके हाथों के हाव भाव, सब कुछ मिलकर आपकी बात को और मजबूत बनाते हैं। स्टेज पर जाने से पहले एक शीशे के सामने अपने हाव भाव को जरूर देख लें। इससे आपको खुद को बेहतर तरीके से पेश करने का अनुभव मिलेगा। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। अभ्यास से मिलती है महारत। अब ये तो क्लासिक टिप है, लेकिन हर महान स्पीकर इस पर अमल करता है। बिना अभ्यास के आप पब्लिक स्पीकिंग में अच्छा नहीं कर सकते। ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें। छोटे ग्रुप्स में बोलने से शुरुआत करें, फिर धीरे धीरे बड़े श्रोताओं के सामने जाएं। हर मौके पर बोलने की प्रैक्टिस करें। आपको जितना ज्यादा मंच मिलेगा उतना ही आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। स्टेप 6. स्टेज के डर को कैसे हराएं। यहाँ बात आती है स्टेज फ्राइट की, जो बहुत से लोगों की सबसे बड़ी चुनौती होती है। जब आप स्टेज पर जाते हैं तो घबराहट होना आम बात है, लेकिन इस किताब में बताया गया है कि इससे निपटने के लिए आपको पहले खुद को मानसिक रूप से तैयार करना होगा। गहरी सांसें लें और ये सोचें कि आप यहाँ क्यों हैं। आप अपने विचारों को साझा करने आए हैं और लोगों को प्रभावित करने आए हैं। डर को अपने आत्मविश्वास से हराएं। जब भी स्टेज पर जाएं, शुरुआत में थोड़ी देर खड़े रहें, गहरी सांस लें और धीरे धीरे बोलना शुरू करें। इससे आप आरामदायक महसूस करेंगे। स्टेप 7. अपनी आवाज को सही तरह से इस्तेमाल करें। पब्लिक स्पीकिंग में सिर्फ बात करना ही जरूरी नहीं होता, बल्कि आपकी आवाज भी अहम होती है। आपकी आवाज का टोन, वॉल्यूम और शूम और स्पीड सब कुछ मायने रखता है। आप अपनी आवाज को कैसे मॉड्यूलेट करते हैं, उससे आपकी बात और भी प्रभावी हो जाती है। आवाज में उतार चढ़ाव लाएं ताकि लोग आपकी हर बात पर ध्यान दें। एक ही टोन में बोलने से लोगों का ध्यान भटक सकता है। स्टोरी टेलिंग से बनाएं माहौल। और आखिर में अगर अपने श्रोताओं को जोड़ना चाहते हैं तो स्टोरी टेलिंग यानी कहानी सुनाने की कला को जरूर सीखें। जब आप अपनी बातों में कहानियों को शामिल करते हैं तो श्रोता आपकी बात से जुड़ जाते हैं। भाषण में वास्तविक जीवन के उदाहरण दें ताकि लोग उसे अपने जीवन से जोड़ पाए। एंगेज विद द ऑडियंस। श्रोताओं के साथ जुड़े। पब्लिक स्पीकिंग का असली मतलब है ऑडियंस एंगेजमेंट, यानी कि आप सिर्फ अपने बारे में बात न करें बल्कि श्रोताओं के साथ इंटरेक्शन भी करें। उनसे सवाल पूछें, उनकी प्रतिक्रिया लें और उन्हें अपनी स्पीच का हिस्सा बनाएं। जब श्रोता महसूस करते हैं कि वो आपकी स्पीच का हिस्सा हैं, तो वो आपको और ध्यान से सुनते हैं। अपनी स्पीच के दौरान सवाल पूछें या श्रोताओं से हाथ उठाने के लिए कहें। इससे उनका ध्यान आपकी बात पर बना रहेगा। स्टेप 10. एंड विद अ स्ट्रॉन्ग कंक्लूजन। निष्कर्ष से समाप्त करें। आपकी स्पीच का अंत बेहद महत्वपूर्ण होता है। अगर आप शुरुआत तो अच्छी करते हैं लेकिन अंत कमजोर होता है तो लोग आपकी पूरी स्पीच को उतना महत्व नहीं देंगे। अंत को दमदार बनाएं ताकि लोग उसे लंबे समय तक याद रखें।
अंत में आपकी मुख्य बातों का सार दें और उसे एक पॉजिटिव नोट पर खत्म करें। स्पीच के अंत में एक शक्तिशाली संदेश या एक प्रेरणादायक विचार छोड़ें। उदाहरण के लिए, एक यात्रा है और आप इस यात्रा में हर दिन बेहतर होते जाएंगे। तो दोस्तों, ये थे कुछ और जरूरी टिप्स जो आपको पब्लिक स्पीकिंग की कला में निपुण बनाएंगे। याद रखें, पब्लिक स्पीकिंग सिर्फ मंच पर खड़े होकर बोलने का नाम नहीं है, बल्कि ये एक अनुभव है, एक कला है जिसे अभ्यास से निखारा जा सकता है। स्पष्ट बोलना और ज्यादा बातें न घुमाना, विजुअल्स का सही इस्तेमाल, स्पीच में सही गति और ब्रेक्स, श्रोताओं के साथ संवाद, एक मजबूत अंत करना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ऐसे ही और पब्लिक स्पीकिंग के टिप्स मिलते रहें। उम्मीद है कि आप इन टिप्स को अपने अगले स्पीच या प्रेजेंटेशन में जरूर इस्तेमाल करेंगे।